हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए अपनी डेली व्लॉगिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है। लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा घर का सेटअप चेंज हुआ है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अभी मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो दिन की शुरुआत हमारी काफ़ी अर्ली हुई आज, क्योंकि हमें टेंपल जाना रहता है। तो हमने सुबह में घर का काम फिनिश किया, जैसे क्लीनिंग थी, मॉपिंग थी, स्वीपिंग थी, तो वो सारी चीज़ें हमने फिनिश की, घर की साफ़ सफाई की हमने। उसके बाद हम दोनों टेंपल चले गए थे। बच्चों को हमने उस समय नहीं उठाया था बिकॉज़ बहुत अर्ली रहता है। अभी बच्चों की टाइमिंग्स भी चेंज हो गई है स्कूल की, तो उन्हें हमने छोड़ दिया था सोता हुआ ही। फिर हम जब टेंपल से वापस आए तो हमने उन्हें उठाया, क्योंकि उनकी स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, लेट हो रही, क्योंकि ठंड आ गई है थोड़ी सी यहाँ, तो इसलिए मैंने उन्हें लेट उठाया। फिर टेंपल से आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उनकी लंच पैक की, फिर वो दोनों स्कूल चले गए। मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई, जैसे कि बहुत सारी बुक्स निकल गई थी कार्तिक मंथ की वजह से, तो मैंने सारी बुक्स रखी। क्लीनिंग करने के बाद बहुत सारी डस्टिंग करनी थी, क्योंकि हमारे घर के आगे काफ़ी खुला स्पेस है जिसकी वजह से काफ़ी डस्ट आती है, तो हमें रोज़ क्लीन करना पड़ता है उसे। पूजा हमने घर की आने के बाद फिनिश की, बच्चों के जाने के बाद। जब वो चले गए तो मैंने फ़िनिश कर ली पूजा। सब कुछ फिनिश हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि जब तक मेरा सारा काम घर का फिनिश होता है, थोड़ी सी अपने ऑफिस वर्क को करने के बाद फिर जो टाइम बचता है उसमें मैं लंच बनाने के बाद, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर उनके उसके आने के बाद लंच बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं पहले से ही लंच प्रिपेयर करके रखती हूँ उनके लिए। और डस्टिंग मेरी चल रही है, काफ़ी डस्ट आती है तो उसे क्लीन करना भी ऑन डेली बेसिस ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम घर क्लीन डेली नहीं करते तो एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है हमारे साथ करने के लिए, और घर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैंने यहाँ साथ में अरेंज भी किया है चीज़ों को, और क्लीनिंग भी चल रही है साथ में। अभी ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मैंने वुलन क्लोथ्स भी निकाल लिए हैं। कुछ कपड़े मुझे वॉशिंग में डालने हैं और कुछ कपड़ों में धूप लगानी है। ब्लैंकेट्स मैंने निकाल ली है, उन्हें धूप लगाकर मैंने उसमें कवर लगा लिया है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं ऑन डेली बेसिस जो हमें ध्यान में रखना होता है, जो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में सुबह ही डाल दिए थे, तो वो मैंने बाहर गीले कपड़े डाल दिए सूखने को। और ये ड्राई क्लोथ्स जो हैं जो मैं लेकर आई हूँ, जो कल हमने धुलने डाले थे, वो सारे मुझे फ़ोल्ड करने हैं। काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के भी हमारे भी। ये ऐसे काम है जिन्हें आप इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 2 दिनों तक कपड़े फोल्ड नहीं हुए तो एक चेयर ऐसी होती है जिसमें जो बिल्कुल कपड़ों से भरी रहती है। तो अगर डेली कपड़े फ़ोल्ड होते हैं, अगर डेली कपड़े धुल रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो उन्हें फ़ोल्ड भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने कपड़े डेली धुलने भी डालती हूँ, डेली फ़ोल्ड भी करती हूँ ड्राई होने के बाद। और सबके कपड़े अपने अपने कबर्ड्स में चले जाते हैं, जिससे कि इतना क्लटर नहीं रहता घर में। बहुत सारे कपड़े अगर फैल जाते हैं तो फिर उन्हें समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं यहाँ पे। बच्चों के भी यूनिफॉर्म्स रहते हैं, उनके डेली क्लोथ्स रहते हैं, हमारे क्लोथ्स रहते हैं, तो इन्हें धोना, अरेंज करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो जो हमें डेली ऑन डेली बेसिस करना ही पड़ता है, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिए लाए थे मार्केट से, तो वो दिए मुझे अरेंज करके रखने थे, तो मैंने इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र में इन सारे दियों को निकाल कर रख दिया है कि जब मुझे यूज़ करने हो तो मुझे बहुत आसानी होगी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी और क्लीनिंग करने के लिए सोफ़े की, क्योंकि सारा दिन हम बैठते हैं, बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसे भी लगे हाथ क्लीन कर ही लेती हूँ, तो मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी क्लीनिंग के टास्क से। तो कपड़े हटाने के बाद मैंने ब्रश से थोड़ा सा क्लीन कर दिया। ये भी अगर हम डेली करते हैं या एवरी ऑल्टरनेट डेज भी करते हैं तो सोफ़ा काफ़ी क्लीन रहता है हमारा, क्योंकि रोज़ वैक्यूम क्लीनर से तो क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये ब्रश रखती हूँ, जिससे मैं, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, तो ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने ये ब्रश रखा है। मैं इससे रोज़ एक बार क्लीन कर देती हूँ,
जिससे कि सोफ़ा बिल्कुल क्लीन रहता है। और अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ बाल हैं तो वो सारे भी इससे अच्छे से निकल जाते हैं। अगर ये काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग, तो घर का काम बहुत आसान हो जाता है। घर क्लटर्ड नहीं रहता और डस्ट फ्री रहता है। और मुझे घर अरेंज बहुत पसंद है, क्लीन बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरी डे क्लीनिंग करूँ, डस्टिंग करूँ, जिससे कि घर में डस्ट पार्टिकल्स ना रहें। और क्लीनिंग हमारी अगर होती रहती है तो एक दिन हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर नहीं आता कि बहुत सारी क्लीनिंग करनी है। तो मैं ये डेली बेसिस पे करती हूँ, जिससे घर भी नीट एंड क्लीन रहता है और ये आसान हो जाता है। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता एक ही दिन बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, बहुत सारी डस्टिंग करनी है। तो ये काम डेली बेसिस पे होने चाहिए, जिससे हमारा घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और डस्ट फ्री रहेगा। घर में ये छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने काम को डिवाइड कर लें, सारे कामों को एक एक करके कि किस समय क्या करना है, और अब वो काम आसानी से हो जाता है क्योंकि आप ऑन डेली बेसिस करते हैं। आपको पता है कि कितनी मुझे टाइम देनी है क्लीनिंग पे, कितनी टाइम मुझे देनी है लंच बनाने पे या ब्रेकफास्ट बनाने पे। और हम काफ़ी सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा बहुत सारा काम सुबह ही फिनिश हो जाता है। मुझे काफ़ी पसंद है घर को साफ़ रखना, अरेंज रखना, और ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारे हमारे डेली काम के लिए भी। अगर घर बहुत बिखरा हुआ है तो एक साथ उसे अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये सब करने के बाद चीज़ों को वापस अपनी जगह पे भी रखना है, तो मैं ब्रश को अपने उस ड्रॉर में ही रखती हूँ टेबल के, जिससे नेक्स्ट डे जब मुझे क्लीन करना है तो मुझे आसानी से वो मिल जाए। अभी ये सारे काम को फिनिश करने के बाद मुझे लंच के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो मैं उसकी भी तैयारियां करूँगी। किसी दिन मैं अपनी डिटेल वीडियो खाने की प्रिपरेशन की भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे खाना बनाना भी काफ़ी पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने इस चैनल में को जब शुरू किया था तो मैंने कुकिंग चैनल ही शुरू किया था, जिसमें मैं अभी भी मैं कुकिंग करूँगी, लेकिन ऑन डेली बेसिस मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करना पसंद करूँगी आपके साथ। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाना, बच्चों की डिमांड्स पे कुछ स्पेशल बनाना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो कुकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मेरा इंटरेस्ट भी है कुकिंग में। तो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ नई नई रेसिपीज़ भी शेयर करूँ जो मैं ऑन डेली बेसिस बनाती हूँ, या फिर बच्चों की डिमांड पे कुछ स्पेशल बना रही हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। साथ साथ डेली लाइफ भी शेयर करूँगी। आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा समय रेस्ट के लिए भी रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्ली उठने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना होता है। तो मैं थोड़ी सी रेस्ट के लिए भी अपने लिए टाइम रखती हूँ, थोड़ी बुक रीडिंग के लिए भी टाइम रखती हूँ। मुझे बुक रीडिंग काफ़ी पसंद है, बट कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता बुक रीडिंग के लिए। बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ ना कुछ रीड करूँ, क्योंकि रीडिंग मुझे काफ़ी पसंद है। तो मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं, तो मैं वो पढ़ना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट आती है इधर से, तो मैंने कर्टन लगा दिया है। और आफ्टरनून का टाइम है तो मैं कर्टन लगा कर ही रखती हूँ। और लंच भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो ये देखिए मैंने जीरा राइस बनाया है। बच्चों को जीरा राइस का कॉम्बिनेशन पनीर के साथ बहुत पसंद है, तो आज मैंने पनीर भी बनाई है। तो ये गर्मा गर्म जीरा राइस है, इसके साथ मैं पनीर सर्व करूँगी। पनीर मैंने बनाई है बिल्कुल नॉर्मल सी, हल्के मसाले डालकर। दही है इसके साथ सर्व किया है, सैलड सर्व किया है और स्वीट सर्व किया है। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने ये मेरी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आई होप you will like this video, and thank you so much for watching my video.